एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? मैं अभी पार्लियामेंट से बाहर आया हूँ। मैंने सभापति जी से कई बार कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हमें यहाँ चुन के भेजा है, सरकारी पॉलिसी का फायदा तो उनको तभी मिलेगा जब जिंदा रहेंगे, लेकिन जो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में राजकुमार जाटव जी की और उनके बेटे पे सरेआम गोलियां चली, सर को गोली चीर के निकल गई, मौके पे मौत हो गई। पुलिस एफआईआर लिखने की बजाय समझौते का दबाव बना रही है। रात बड़ी मुश्किल, पूरी रात धरना देके हमारे लोगों ने एफआईआर किया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2.5 साल की बच्ची को मेरठ में नोच दिया गया है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका परिवार रोता फिर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उसका परिवार एविडेंस खुद इकट्ठे कर रहा है, बच्ची के कपड़े, खून से सनी हुई जगह और वो गड्ढे जहां उसको दबाने का इंतजाम था। कोई सुनने को नहीं उत्तर प्रदेश में। साथ साथ राजस्थान में कल जो हुआ है वो डरावना है। शंकर लाल मेघवाल की गला काट के, तलवार से गला काट के अलग कर दी गई। ये हमने कभी टीवी में देखा था, कभी हमने पुराने उसमें समय था राजतंत्र में। आज जो सरेआम हो रहा है, उसके पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वो आरएमएल में किस तरह से जो है, एक आरएमएल में यहाँ है और एक दूसरे वहीं राजस्थान में अपना इलाज करा। ये जो दुर्दशा हो रही है, हम क्या करेंगे पार्लियामेंट में अगर अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते हैं? अगर पार्लियामेंट हमें बोलने का मौका नहीं देंगी तो हम सड़कों बोलेंगे। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और वहां बैठे मुख्यमंत्री तानाशाही में इतने खोए हुए हैं कि उनको जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है। क्या कहें, किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है पार्लियामेंट में, कोई सुनने को राजी नहीं। क्या करेंगे पार्लियामेंट में? क्या फायदा हमारा पार्लियामेंट में अगर हम दलितों के दमन पे आवाज नहीं उठा सकते? ये गुंडागर्दी की सरकार, इसी का सबक 2019 में 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और आने वाले कल में और सबक सिखाया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी और दलितों पे जो जुल्म हो रहा है वो बंद नहीं होगा, तो इससे बुरे परिणाम होंगे। ये बात मेरी आप याद रखना। और अंदर बैठे जो लोग हैं वो ये ना समझे कि हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी। आने वाले कल में हमारी संख्या बढ़ेगी और अगर संख्या के आधार पर बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन ये जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे सीने में आग लगी है क्योंकि मेरे लोगों को मारा जा रहा है। मैं क्या करूं? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, ना यहाँ कोई सुनने वाला, ना बाहर कोई सुनने वाला। और इस गुंडागर्दी की सरकार का अंत निश्चित है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जान ले। आप जो कर रहे हैं, चाहे नौजवानों के पेपर लीक हो, चाहे बहन बेटियों का अपमान हो, चाहे आपकी गुंडागर्दी, तानाशाही, घोटाले 69 शिक्षक भर्ती में, इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को और आपको दोनों को भुगतना पड़ेगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधायक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर, आपकी नजर हम पे बहुत है सर। एडवोकेट नंबर 30, आइटम नंबर 32, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सर महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अब प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 33, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 34,